वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का एग्ज़ाम होना है, डेट भी आ चुकी है, आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैंने इसके लिए एक इंडियन हिस्ट्री का सैम्पल टेस्ट लिया है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। आज आप मेरे साथ अपने प्रश्नों को हल करेंगे और कमेंट में बताएंगे आपका क्या स्कोर रहा। आपको ऐसी ही क्लासेस और चाहिए होंगी तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्लास समझ में आ रही है, ऐसे ही क्वेश्चन आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं इसकी क्लासेस अलग से आपको प्रिपेयर कराती रहूँगी। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको ठीक वैसे ही प्रश्न मिलेंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री का लिया, इसी तरह सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा जो कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जानकारी दे दी है, आप उससे अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, जैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही प्रश्नों का पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है। पर आज मैं प्रश्नों को करा रही हूँ, पहले आप इन प्रश्नों को हल कीजिए। इस चैनल पर आपको डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से पहले आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि पेट का अगर 2025 का एग्ज़ाम जितने भी दिन बचे हैं, आप एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप में रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, पेड क्विज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलती हैं। इन सब के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही कम समय में आसानी से आपका कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कम कट ऑफ में क्लियर कर लिया, आपका कट ऑफ इतना बेहतर रहना चाहिए कि आप मेंस के लिए, अदर एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। जो बच्चे हिंदी में हैं वो हिंदी वाला क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। हिस्ट्री का है इसलिए आपको पहले हिस्ट्री का कराऊंगी, फिर एक एक सब्जेक्ट आप देखते चलेंगे। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी है जूकर संस्कृति की उत्पत्ति आलमगीरपुर से हुई है। सी है आमरी संस्कृति पाकिस्तान के सिंध में विकसित हुई थी। डी है चिरांद एक नवपाषाण कालीन स्थल है। ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इसमें कोई एक विकल्प गलत है। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है चौपानी मांडो यूपी में स्थित है, बिल्कुल सही दिया गया है। झूकर संस्कृति का जो इसका उत्पत्ति स्थल है वो आलमगीरपुर नहीं है, वो चनहुदड़ो है, इसीलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा, यही हमारा सही उत्तर है। बाकी के ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बुक भी याद रखनी है जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है, पूछी जाती है। मार्टिमर व्हीलर की पुस्तक है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, ठीक है, ये पुस्तक भी पूछी जा सकती है। तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से बैल की तांबे की मूर्ति प्राप्त की गई है। रोपड़, कालीबंगन, लोथल या फिर बनावली, या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है, कालीबंगन से बैल की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। बाकी लोथल से कुत्ते की ताम्र की मूर्ति प्राप्त हुई है। और सैंधव काल में सबसे ज्यादा क्या मिला है, मुहरें मिली हैं जो सेलखड़ी की बनी होती थी, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पर आपसे बैल की तांबे की मूर्ति पूछी गई थी। थर्ड क्वेश्चन है सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थानीय सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दिलमुन क्षेत्र हुआ करता था। आपको बताना है दिलमुन क्षेत्र कौन सा था जिसे सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। ईरान, इराक, बहरीन, अफगानिस्तान, या फिर ऑप्शन ई है इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बहरीन को बोलते थे, ठीक है। मेलुहा किसे बोलते थे, जो सिंध क्षेत्र में लोग रहते थे उन्हें मेलुहा बोलते थे। ये कपास की खेती करते थे, तो कपास का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। दिलमुन की पहचान कहाँ से की जाती है, जो फारस की खाड़ी में वर्तमान बहरीन वाला क्षेत्र है उसे बोलते हैं, ठीक है। इसे साफ सुथरे नगरों का स्थान, सूर्योदय का क्षेत्र, हाथियों का देश, इन सभी नाम से जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत में रेशम के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, बताना है। मांडा से, लोथल, निवासा, धोलावीरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेशम के प्राचीनतम प्रमाण पूछे जा रहे हैं और वो मिले हैं निवासा से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है।
लंबाई मापने की जो इकाई हुआ करती थी इस प्राचीन भारत में उसे लक्तिका बोलते थे। ठीक है, उसके लिए क्या करते थे, हाथी दांत का पैमाना रखते थे, और वो कहाँ से मिला है, वो है लोथल से मिला है। ठीक है, इसके अलावा एक वक्राकार ईंटों की स्थल जो पूछा जाता है, वक्राकार ईंटों का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है। तब चन्हूदड़ो याद रखेंगे। धौलावीरा, ये बहुत अच्छी यहाँ पर जल निकासी प्रणाली थी, तो धौलावीरा को भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है, क्योंकि सैंपल पेपर मैंने लिया तो इसमें बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप हैं, ये आपको मिल जाएंगे जब आप अपना कोर्स परचेज करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया है। बी है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है। सी है, उपर्युक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। डी है, उपरोक्त में से दोनों विकल्प सही हैं। ई है, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा तो डी हो जाएगा। क्या होगा, महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था, और जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो कल्पसूत्र में है। दोनों ऑप्शन करेक्ट थे, इसलिए क्या चूज किया है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। स्वास्तिक निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक था। शंभोनाथ, सुपार्श्वनाथ, वासुपूज्य या फिर विमलनाथ। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, सुपार्श्वनाथ। शंभोनाथ का अश्व है, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है, वासुपूज्य का भैंस है, और विमलनाथ का वराह है। इसके अलावा पार्श्वनाथ का सर्प याद रखिएगा, और नेमिनाथ का शंख। 16 क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी ने जाम्बिक गांव के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे कैवल्य प्राप्त किया था। साल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या फिर नीम का वृक्ष। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साल के वृक्ष के नीचे। 17 क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है, और अशोक का जो ये शिलालेख है 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारक को भेजने का वर्णन करता है। 10वां है, 11वां है, 12वां है या फिर 13वां है। तो अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है, और अशोक का जो 13वां शिलालेख है 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन भी करता है। तो आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, ये सैम्पल पेपर है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस लग रहे हैं कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट और आप अभी भी नहीं तैयार हैं, अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, इन पे कांटेक्ट करेंगे और आप अपने पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को कमेंट करना है अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आप ऐसे ही प्रश्न हल करना चाहते हैं, तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आगे लेकर के आऊँगी और आप लोग को एग्जाम तक सॉल्व कराती रहूँगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।